सर नमस्कार, स्वागत मेरे चैनल पर एक बार फिर आपका। और आपके उन विचारों का जो बेबाक विचार आप देते हैं, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि यहाँ पर जो है जो भी बात चलती है हमारे और आपके बीच चलती है। और जो हम क्रिएशन करते हैं या जो भी बात करते हैं वो हिंदुस्तान की जनता तक उस सच को पहुंचाने के लिए करती है, क्योंकि आप गुजरात से बिलोंग करते हैं, गुजरात के जाने माने पत्रकार हैं। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पर सर। नमस्कार। आभार। नमस्कार। सर मैं ये जानना चाहूंगा कि आज ट्विटर पर एक खबर चल रही थी कि गुजरात सरकार ने बहुत सारी साइकिलें अपने एक यार्ड में खड़ी कर रखी थी, जंग खा गई थी। वो मामला क्या था सर, कुछ उसके बारे वो तो में? पहला पहला मामला नहीं है, ऐसा अक्सर होता रहता है। ऐसे मामले आते रहते हैं। कोई देखने वाला नहीं है। जो बच्चों को स्टूडेंट को बांटने वाली साइकिलें होती है वो गोडाउन में सड़ती रहती है, कोई देखने वाला नहीं है। तो अधिकारियों पर भी कोई एक्शन नहीं लेते। ऐसे बहुत से मामले आते रहते हैं। लेकिन इसके भी इस मामले को लेकर जनता के बीच कोई भी रिएक्शन नहीं आता सर। कुछ नहीं, कुछ नहीं। गुजरात की पब्लिक इतनी शांत है, मोदी है तो मुमकिन है। वो तो पूरे इंडिया में हो रहा है सर। लेकिन आजकल के हाँ, जो चुनाव चल रहे हैं और जिस तरह से चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के बारे में बातें की गई, उस पर आपका कमेंट और आपके विचार चाहूंगा सर। सर अभी तो क्या है, जो रिटायर्ड हो रहे हैं उसका तो फिर अपना मर्जी है, क्या करना है क्या नहीं। वो तो जिसकी सरकार होगी उसकी ओर ही जाएंगे ना। उसके भी पुरानी फाइलें खुलने का डर तो सबको रहता है ना सर। हाँ, लेकिन आपका अपना क्या मानना है, ये क्या होना चाहिए था? मतलब जो न्याय तंत्र में जो ऊपर के पद पर बैठे हुए हैं उसको ऐसे राजनीतिक पार्टियों के साथ कनेक्शन नहीं रखने चाहिए, क्योंकि जनता में इसका गलत मैसेज जाता है कि अगर न्याय तंत्र पॉलिटिकल लोगों से जुड़ा हुआ रहेगा तो जनता को न्याय कैसे मिलेगा, विपक्ष को न्याय कैसे मिलेगा। फिर तो सिर्फ सत्ता के हिसाब से ही चलता रहेगा। अभी एक खबर छपी थी एक अखबार में कि कुछ डीएनए के बारे में छपी थी गुजरात में, कि डीएनए प्रतिशत गिरा हुआ पाया गया। 95% लोगों में जो था डीएनए को लेकर के मतभेद था, अगर उनकी संतानों की जांच की गई। ये बड़ी कंट्रोवर्शियल खबर थी, किसी पत्रकार ने दिखाई नहीं, राष्ट्रीय चैनलों पर भी इसके बारे में बात नहीं चली। राष्ट्रीय चैनल वो पर तो हालांकि बहुत कोई बात कम नहीं खबर चली है। बहुत है। कम खबर चली है तो बहुत कम खबर चली है तो किसी को शायद पता भी नहीं होगा क्या है। हाँ, लेकिन आपने कोई इन्वेस्टिगेशन किया हो इस बारे में तो मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनका मार्गदर्शन करें। ये खबर नहीं, वो क्या थी और क्या मामला नहीं, था? ध्यान में नहीं आया अभी। ओके ओके। और अभी जो चुनाव चल रहे हैं उस पर आपके क्या विचार हैं? कांग्रेस किस पारी रहेगी, कहाँ रहेगी, किस तरह रहेगी, या क्या होगा सर? अंदर ही अंदर लड़ना बंद करेंगे और पुराने नेताओं के मनमानी नहीं चलने देंगे तो कांग्रेस को वोट मिलने वाले ही है। कांग्रेस के वोटर है, नहीं है ऐसा नहीं है। कांग्रेस को वोट देते ही है लोग। बाकी तो फिर ईवीएम देवता की मर्जी चलती है ना। राहुल गांधी के लोग बारे में आपके मतलब विचार? राहुल गांधी अपनी पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर अपने ही नेता बागी निकलेंगे तो क्या करेंगे। अंदर ही अंदर पार्टी को फेल करते रहेंगे तो फिर सत्ता से दूर ही रहने पड़ेगा। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव में आप लग रहा है आपको कि कुछ ऐसा होगा, या अखिलेश यादव किस तरह का कमाल, जिस तरह से वो डंडे और तो लाठियों के साथ महाराष्ट्र चुनाव में तो महाविकास आघाड़ी का तो पल्ला भारी दिख रहा है अभी तो। ओके, यहाँ भी दिख रहा था, राजस्थान में भी दिख रहा था, मध्य प्रदेश में भी दिख रहा राजस्थान था। में भी दिख रहा था, हरियाणा में भी दिख रहा था, लेकिन हरियाणा में क्या है, केजरीवाल को जो बेल मिल गई तो उसका ऋण तो चुकाना पड़ेगा ना। हाँ, कीमत चुकानी पड़ती है, तो वो सारा काम हाँ, हो गया, सेटिंग हाँ। हो गई। और हम तो पहले से ही कह रहे थे कि केजरीवाल जी दोगले आदमी है। आंदोलन नहीं। से उठे आंदोलन से उठे, सत्ता के लिए उठे, सत्ता भुगतेंगे और क्या करेंगे। हाँ। आपने शुरू से अपनी देखा है आपने शुरू से देखा है, दिल्ली में शीला दीक्षित की सत्ता थी। शीला दीक्षित को भाजपा हरा नहीं सकती थी, इसलिए उसने केजरीवाल को खड़ा किया। केजरीवाल को सत्ता दे देगी। फिर लोकसभा का चुनाव आया, 7 सीट भाजपा को मिली। पंजाब में भी ऐसा हुआ।
पंजाब में भी हाँ, आम आदमी पार्टी आ गई, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी आ गई, गुजरात में उसने आम आदमी पार्टी को खड़ा किया, आम आदमी पार्टी ने उसको जिताने में मदद की। आम आदमी पार्टी की सिर्फ 3 सीट आई, 2 विधायक तो वापस भाजपा में चले गए, अभी एक ही विधायक बचा हुआ है। ये आप इस राजनीति को किस तरह से देख सकते हैं कि कांग्रेस स्टैंड कर पाएगी? अखिलेश यादव क्या जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि मध्य प्रदेश में उपचुनावों में जो था काफी गुंडागर्दी हुई है, एक राजस्थान की बस्ती में आग लगा दी गई है, एक मीणा जी ने गुंडा था, उस अरे पर सर, आपका क्या? गुंडागर्दी तो चलती रहती है। महाराष्ट्र में अभी क्या कम चलेगा? महाराष्ट्र में भी पूरी कोशिश होगी। हम्म। जनता को इससे कोई मतलब नहीं, जनता तो अपने आप वोट करके आती है, बाद में जो खेल होता है वही देखने वाला एक होता है। लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपुर में तो लोगों को रोका गया, आधार कार्ड जला दिए गए, वोटर आईडी जला दी गई। तो इलेक्शन हर बार आयोग हर बार इलेक्शन हर आयोग हर चुनाव में ऐसा होता रहता है। हर बार हर चुनाव में कई जगह ऐसा आता है कि ऐसी खबरें भी आती रहती है, ईवीएम खराब हो गया, लोगों की भीड़ बढ़ गई तो वोटिंग नहीं करने दिया, रात को देर तक वोटिंग चलता है, ईवीएम दूसरे दिन तक पहुंच नहीं पाता है, रास्ते में ईवीएम की गाड़ी मिलती है, ईवीएम गड्ढे में मिलते हैं, सब जगह खबरें तो चलती रहती है ना सर। लेकिन इस पे सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं ले रहे थे। डीवाई चंद्रचूड़ पर कई आरोप लगे जाते जाते, उस पर आपका क्या कहना है? या संजीव खन्ना जो नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन पर अभी देख आपकी पड़ी? अभी देखिए सर, हम हमारे गुजरात में एक कहावत है, जिसकी डिलीवरी हो रही है ना, उसमें अगर ताकत नहीं होगी ना, तो डॉक्टर क्या करेगा? समझ गए आप? बिल्कुल मतलब बिल्कुल। अगर अगर विपक्ष कुछ नहीं करता है तो वो कानून भी क्या करेगा? कानून तो तो अंधा है, ठीक है, पट्टी पट्टी हटा दिए, लेकिन कानून अंधा है। जब तक आप एफआईआर नहीं करेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, तब तक कानून क्या करेगा? तो क्या आपको लगता है कि विपक्ष का रवैया जो है थोड़ा ढुलमुल है इस मामले को लेकर हाँ, के? पूरा पूरा, थोड़ा नहीं, बहुत गोलमोल है। आम आदमी को अ, पता चलता है कि भाई ऐसा हुआ है तो इन पर एफआईआर करनी चाहिए, कंप्लेन करनी चाहिए, लेकिन कोई करता नहीं है तो क्या करेंगे? नहीं, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह तो इस पर काफी मुखर दिखाई देते हैं, लेकिन पार्टी के बाकी के नेता एकदम वही मैं ढुलमुल। बोल रहा हूँ ना, एक एक आदमी से पार्टी नहीं चलती है ना, पूरे नेताओं से पार्टी चलती है। पर नेता बनाते हैं कार्यकर्ता है, जब नेता बन जाते हैं तो कार्यकर्ताओं को साइड कर देते हैं। जैसे आपने देखा था भाजपा वाले को, 2 दिन पहले वीडियो आया था महाराष्ट्र के नेता का, एक कार्यकर्ता को सिर्फ फोटो से हटाने के लिए लात मार रहा था। हाँ, लात मार रहे थे, लात। हाँ, तो फिर ऐसे साइडलाइन करेंगे तो क्या चलेगा? नहीं, दिग्विजय सिंह बहुत ज्यादा स्टैंड ले रहे हैं, जो एक सेंटर की राजनीति कभी करते थे दिग्विजय सिंह। आजकल उनको मैं गांव गांव घूमते हुए देखता हूँ, या मध्य प्रदेश में। तो वो तो पद यात्रा भी करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं हुआ ना सर। सपोर्ट नहीं मध्य मिला। प्रदेश मध्य प्रदेश में जैसे वो मूर्ति टूटी थी, बारिश में टूट गई थी, हम्म। भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, फिर भी उसका कोई फायदा नहीं हुआ विपक्ष को। लेकिन क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को एक मुद्दा हाईलाइट करना चाहिए था महाराष्ट्र में और हर चुनावों में? जिस हिंदुत्ववादी कार्ड पर ये खेलते हैं, उस पर एक मुद्दा उठाया जाना चाहिए था कि मस्जिदों में जाने का टिकट नहीं है, नमाज पढ़ने का टिकट नहीं है, लेकिन जितने हिंदू धर्मालय हैं, जितने हिंदुओं के मतलब तीर्थ हैं, वहां बीजेपी ने टिकट लगा दिए। अब वीआईपी दर्शन करो या कुछ करो, टिकट लेके दर्शन करने पड़ेंगे। तो क्या आपको सर लगता नहीं है कि हिंदू आस्थाओं का अपमान है? सर भाजपा कोई भी एक मुद्दा टिकने नहीं देगी। अगर आप इस पर जाएंगे तो कोई दूसरा प्रोपेगेंडा खड़ा कर देगी। मतलब विपक्ष कोई भी एक मुद्दे पर खड़ा रह ही नहीं पाएगा। नहीं, होता ही नहीं है ना। विपक्ष तो ये हाँ, बात उठाती होगा तो भी नहीं, होगा जब भी होगा तो भी नहीं खड़ा रह पाएगा, क्योंकि एक मुद्दा अगर स्टार्ट किया तो दूसरे दिन दूसरा मुद्दा आ जाएगा। हाँ, प्रोपेगेंडा विपक्ष चलाना, हाँ, होने को। प्रोपेगेंडा चलाना इनका काम है। 70 साल में आजादी के बाद, मतलब अभी तक जितने मुद्दे नहीं हुए ना, उतने मुद्दे विपक्ष के पास है, लेकिन कोई भी पार्टी एक मुद्दा चलाने को तैयार नहीं है। एक दिन चलाएगी, दूसरे दिन छोड़ देगी, दूसरे दिन चलाएगी, तीसरे दिन छोड़ देगी। तो ऐसे थोड़े चलने वाले हैं। चलिए, एंटरटेनमेंट की दुनिया में आते हैं। एक साबरमती
ये फाइल नाम की एक पिक्चर आ रही है हम्म, और बड़ी चर्चा है उसकी, गोधरा कांड को हम्म, लेकर के। हम्म। और जो उसके अभिनेता हैं उनको बड़ी धमकी दी गई है बीजेपी आईटी सेल के द्वारा। तो उनका काम ही यही है ना। वो उनका काम है तो करेंगे ना। वो जो सच बताया गया है कोई सुनने को तैयार नहीं है। हालांकि प्रोपेगेंडा फिल्में बनाई जाती हैं, लेकिन साबरमती फाइल जो एक पिक्चर है और जो इसके अभिनेता हैं उनको धमकी दी गई, तो ये देखकर भी बड़ा अफसोस हुआ। लेकिन इन ऑल चंचूड़ हादसों साहब की पर बहुत कुछ भी हादसे हुए हो उस पर फिल्में आती रहती है, लेकिन पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के जरिए जो फिल्म आती है ना वो पिट जाती है। फिर ये आम चूसने और काटने कर खाने वाली बात तो है नहीं। इशारा किसकी तरफ? तो कोई भी हो, आप तो समझ गए ना। पब्लिक समझ जाएगी। और यूट्यूब पर मैं कई बार ऑप्शन देखता हूं कि इंडस्ट्री में कितने चमार हीरो हैं, 50 चमार हीरो सबसे मालदार। जब इस तरह का बंटवारा जात के आधार पर देखता हूं और इस तरह के टैक्स देखता हूं, मतलब यूट्यूब पर, तो दिल थोड़ा सा कहीं परेशान सा हो जाता है। ये 2014 के बाद शुरू हुआ है सब जात पात वाला, उससे पहले कभी नहीं देखा। कभी नहीं था, कभी नहीं था। कभी नहीं देखा, लेकिन कभी नहीं देखा, कभी देखा नहीं है। हमारे पड़ोस में मुस्लिम भी रहते, राजपूत भी रहते, ब्राह्मण भी रहते, लेकिन कभी की कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, आपने सही कहा। लेकिन ट्रंप के जीतने के बाद जितना नुकसान भारत को होगा, लेकिन भक्त जो थे जय जयकार का नारा लगा रहे हैं। भक्तों के मोदी फूफा है तो जय जयकार करेंगे ना। मोदी जी ने इतना तेल ले रखा है कि अब ट्रंप जो है सीधे यूरोप से, मतलब रूस से जो है तेल लेगा, तो मोदी जी वो तेल कहाँ बेचेंगे जो ले रखा है? ये बात किसी की समझ में नहीं आती और ना हमारे प्रधानमंत्री की समझ में आती है। प्रधानमंत्री मोदी जी काटेंगे और बटेंगे इस बारे में लगे हुए हैं कि आपको लगता है कि जिस तरह के नेगेटिव नारे दिए जाते हैं राजनीति में, क्या ये बीजेपी के खिलाफ उल्टे ही पड़ेंगे या बाकी में कुछ काम करेंगे? सर जी, प्रोपोगंडा चलाने का काम है इन लोगों का, मुद्दों से भटकाने का काम है। एक भी नेगेटिव नारा कभी भी चला नहीं है और कभी भी चलेगा नहीं। जनता को नारों से कोई मतलब नहीं है, उसको उनका काम चाहिए, पब्लिक को रोजगार चाहिए, बच्चों को शिक्षा चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, ये सब भी चाहिए, नारों से मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, बड़ा कठोर सवाल है और कांग्रेस के लिए भी कठोर सवाल हो सकता है कि जिस तरह की पॉलिटिक्स राहुल गांधी करते हैं, सैलून वाले के पास पहुंच जाते हैं, मोची के पास पहुंच जाते हैं, उसके पास अगले दिन वीडियो आने लगते हैं कि वहां पर राहुल जी ने बहुत सारी मशीनें भेज दी, बहुत सारी सहायता कर दी और बहुत सारे गरीबों के बीच वो रहते हैं। लेकिन नेता बहुत अच्छे बने हैं, एक इमेज बिल्ड किया है उन्होंने अपना खुद का, एक आधार तैयार किया है उन्होंने अपना। लेकिन यह सवाल उठता है कि यही वो लोग हैं जिनके वोट बीजेपी खरीद लेती है। यही वो मानसिकता के लोग हैं जो ये सोचते हैं कि चुनाव तो 5 साल में एक बार आ रहे हैं, घर में 6 लोग हैं, चलो 500 रुपए के हिसाब से 3000 रुपए अभी ले लो और वोट कर। ये मानसिकता उत्तर प्रदेश के अंदर मैंने देखी है लोगों के बीच। एक जगह नहीं, कई जगह ऐसा होता है सर। वीडियो भी आते रहते हैं ना, पैसे बांटने के वीडियो आते हैं, शराब बांटने के वीडियो आते हैं, तो होता ही है। तो अभी 80 करोड़ लोगों को देश में मुफ्त राशन की जरूरत पड़ रही है। तो आप समझ हाँ, सकते हैं कि देश के आम नागरिक की हालत क्या है। तो देश का विकास तो हुआ नहीं है, भिखमंगे पैदा हो गए। विकास तो मोदी जी गुजरात से ही विकास तो गुजरात से ही पागल हो चुका है सर। ने हाँ, आपने सही कहा। अब जो भी चुनाव जीते जा रहे हैं वो चुनाव आयोग के सहारे से जीते जा रहे हैं, किसी के सहारे से जीते जा रहे हैं। इस पर सही है, सही है, आपकी लास्ट सही टिप्पणी है, इस पर। सही है। चुनाव आयोग को अगर विपक्ष वाले कोई अधिकारी को चेंज करने को कहेंगे, चुनाव आयोग सुनता नहीं है। कोई फरियाद करे तो कोई एक्शन नहीं होता है, सिर्फ सत्ता के सहारे चलता है। तो फिर चुनाव भी उसी के सहारे लड़ा जाएगा ना सर। मैं बस आपसे कहना चाहूंगा, कोई संदेश मेरे सब्सक्राइबर्स को लेकर के हो
तो दीजिए। मतलब संतुलित शब्दों में मतलब सरकार की तो हमने इशारों में लगा दी, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए क्या बोलना चाहेंगे दोस्तों? आप सर जी, हमारा काम है सत्य दिखाना, सत्य को उजागर करना, दूसरों का पार्टी का चाटुकारिता करके उसकी हाजी हाजी करना नहीं है। तो दोस्तों, आप सब ऐसे ही न्यूज़ देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, ताकि आपको नई नई खबरें देखने और सुनने को मिले। धन्यवाद रावल साहब। और इसी तरह मित्रता बनी रहे। गुजरात, यूपी और मध्य प्रदेश का संगम हमारा हमेशा चालू रहेगा और हमेशा आपसे बात करते रहेंगे, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद एक्टिव हुआ हूँ यूट्यूब पर। बिजी रहा, वो आपको भी पता है। नमस्कार दोस्तों। रावल साहब के लिए क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में करके बताइएगा। आगे से लाइव भी आएंगे, क्योंकि लाइव का हमने प्रयास किया था, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम। लाइव का प्रयास किया था, लेकिन 24 घंटे बाद लाइव शुरू हो पाएगा, उसका भी ऑथेंटिकेशन लेना पड़ता है, पता नहीं था मुझे। रावल साहब, स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद, लाइव होने के लिए धन्यवाद, और परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमेशा हमारे सब्सक्राइबर्स के साथ सर जुड़े रहिएगा। आपका हमेशा स्वागत रहेगा हमारी आजाद हिंद आवाज फैमिली में। थैंक यू सर। थैंक यू।